बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर मिर्ज़ा और आपके साथ आज हाज़िर खिदमत हैं प्रोग्राम बेनकाब में। आज प्रोग्राम बेनकाब के लिए हमने जो केस डिसाइड किया है, आपको सामने जो केस रखना है, वो एक सीसीडी का पुलिस एनकाउंटर है। एक नौजवान बॉक्सर जो छोटी उम्र में नेशनल चैम्पियन बना और उसने बहुत सारी कामयाबियां समेटी इस बॉक्सिंग के डिपार्टमेंट में और बड़ी उसने पजीराई ली, बहुत नाम कमाया उसने। और छोटी सी उम्र में उसको कुछ ऐसे हाथों में पड़ गया जो लड़ाई झगड़ों की तरफ राग़िब हो गया। उस नौजवान पर कोई 4 या 5 एफआईआर जो थी वो दर्ज हुई। उनमें से एक एफआईआर जो थी वो 302 की एफआईआर थी और उस एफआईआर में भी वो 109 का मुलज़म था। बाकी जो 4 एफआईआर थी वो उसमें बरी हो चुका हुआ था और एक एफआईआर 302 उसमें वो इश्तिहारी था। इस मुकदमे में सीसीडी इसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके 12-13 रोज़ तक उसको इंटेरोगेट करती है, जेल भिजवा देती है, जेल से फिर निकलवाते हैं और एक डकैती के मुकदमे में उसको नामजद करते हैं, उसमें तफ्तीश करते हैं। फिर अचानक पता लगता है कि उसको पहले लाहौर में ले लाया जाता है गिरफ्तार करके पिंडी से, फिर पिंडी उसके बाद कसूर भिजवा दिया जाता है। कसूर से फिर पता लगता है कि अचानक एक कॉल आती है उसके घर वालों को और उसको कहा जाता है कि वो पुलिस मुकाबले में जो है वो मारा जा चुका है। ये नौजवान, इसका नाम फैज़ान बॉक्सर है। ये इचरे का रिहायशी था और काफ़ी अरसे से, कुछ 4-5 साल से कहते हैं कि ये इश्तिहारी था। आज इसी प्रोग्राम में हम बात करने के लिए फैज़ान बॉक्सर के घर आए हैं हम। ये फैज़ान बॉक्सर का घर है और यहाँ पर हम मौजूद हैं। तो इस प्रोग्राम में जो है आज हम बात करेंगे और इसके अहले खाना जो हैं उनसे पूछेंगे कि असल माजरा था क्या और उसको किस वजह से जो है वो मारा गया है। ऐसी क्या बात हुई कि इस नौजवान को जो है इतना संगीन फैसला सीसीडी ने किया मारने के लिए। तो इस हवाले से हम चलते हैं उसके घर और बात करते हैं उसके वालिदैन से और उसके जो दीगर अहले खाना है उनसे पूछते हैं कि असल माजरा क्या था, इसके पीछे असल हकीकत क्या थी और ऐसे क्या हालात बन गए कि सीसीडी ने जो है सिर्फ एक मुकदमे में जो इश्तिहारी था और उस मुकदमे में भी वो 109 का मुलज़म था और उसमें ऐसे उसको पुलिस मुकाबले में जो है वो मार दिया गया। आए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी, आज हम आए हैं अपना फैज़ान बॉक्सर के घर, सैयद फैज़ान गर्देज़ी, जिसको चंद रोज़ कबल सीसीडी ने ननकाना साहब के इलाके में एक पुलिस मुकाबले में जो है वो मार दिया था। फैज़ान बॉक्सर, इसका नाम सैयद फैज़ान गर्देज़ी, इसके वालिद साहब सैयद कुदरतुल्लाह साहब, ये एक सैयद घराने से ताल्लुक़ है इनका। नौजवान को पुलिस मुकाबले में क्यों मारा, फैज़ान बॉक्सर क्या था, कैसी उसकी ज़िंदगी गुजरी, किस तरह से वो ज़िंदगी गुजार रहा था, लड़ाई झगड़ों में किस तरह से पड़ा, इस हवाले से हम मज़ीद आज बात करेंगे। उसके वालिद साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद कुदरतुल्लाह साहब, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कुदरतुल्लाह साहब, पहले तो बहुत अफसोस जी आपके बेटे के लिए, जिस तरह से उसकी मौत वाक़या हुई है। तो सिर्फ हम लोग ही नहीं बल्कि सभी लोग जिनको भी पता लग रहा है उसके मुतल्लिक, वो सब इस पर अफसोस ही कर रहे हैं और सीसीडी के इस इक़दाम को कोई जो है वो अच्छा नहीं कह रहा कि एक नौजवान जिसका ताल्लुक़ एक अच्छे घराने से, सैयद घराने से उसका ताल्लुक़ था, लड़ाई झगड़ों में उसके मुतल्लिक ज़रूर सुना, हमने भी सुना, बाकी दोस्त अहबाब भी कहते हैं कि वो लड़ाई झगड़ों में था ज़रूर, लेकिन उसके जुराइम जो थे वो कुछ ऐसे नहीं थे कि उसको इस किस्म की सज़ा दी जाती। तो थोड़ा ज़रा बताइएगा फैज़ान के मुतल्लिक, पहले ये बताइएगा कि फैज़ान कितना पढ़ा लिखा था, कितनी उसने तालीम हासिल की? सर, ये मेरा बेटा ग्रेजुएशन था और बॉक्सिंग का चैम्पियन था, इंटरनेशनल बॉक्सर था। यहाँ दूसरों को भी ट्रेनिंग करवाता रहा है, इसके कई शागिर्द भी हैं। कहाँ कहाँ इसने ट्रेनिंग करवाई है, किन किन इदारों में करवाई है ट्रेनिंग? ये सर एक नेशनल बैंक कोटा में है, उसके बाद खानेवाल में कोई स्कूल है या कॉलेज में करवाई है उसने, और 1-2 जगह और है तो अजक मुझे पता नहीं। यहाँ पर बता रहे थे कि अपना पंजाब यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट कॉलेज में भी उसने कोई ट्रेनिंग करवाई है यहाँ पर लोगों में? वहाँ भी करवाई जी। तो तालीम कहाँ से हासिल की थी उसने? तालीम उसने ये सिविल लाइन कॉलेज से हासिल की। तो ये अपना नेशनल चैंपियन किस दौर में रहा है बॉक्सिंग का? ये तकरीबन 2000
3 या 4 में रहा से शुरू। आपके बेटे को अपना पुलिस में जाने का शौक था कि वो बॉक्सिंग बेस पे वो पुलिस में जाना चाहता था? जी बिल्कुल, उसने अप्लाई भी किया था लेकिन नहीं, वो उसका सिलेक्ट नहीं हो सका। अच्छा, फैज़ान के ऊपर कोई 5 एफआईआर दर्ज थी, कोई लड़ाई झगड़ों की, फायरिंग की, और एक कत्ल की एफआईआर भी दर्ज थी उस पे। वो उसमें कत्ल की एफआईआर में वो 109 में मुलजम था, जिसमें वो इश्तिहारी भी था। तो वो बाकी जो केसेस थे 4 उनमें बरी हो चुका हुआ था, सिर्फ एक पे उसमें कत्ल के उसमें अपना इश्तिहारी मुलजम था वो। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो फैज़ान की शादी हुई ही है? शादी हुई है, 7 साल की बेटी है उसकी। 7 साल की एक बेटी है उसकी बेटी को पता है कि उसका वालिद किधर है? नहीं सर, हम तो उसको बता ही नहीं सकते, उसको ना तो चेहरा दिखाया है अब उसके वालिद का, क्योंकि बच्ची छोटी है, उसको शॉक लगने का खतरा था, उसको बच्ची को बाप का चेहरा ही नहीं दिखा। अभी तक उसको बच्ची को पता ही नहीं कि उसके वालिद को पुलिस ने मार दिया? अभी भी मेरी बेटी कह रही है कि मेरे पापा से बात करवाएं, मेरे बाबा से बात करनी है, कब आएंगे वो। क्या कहते हैं आप उसको, बच्ची को क्या दिलासा देते हैं? बच्ची को दिलासा क्या देना है, यही क्या उसको तसल्लियाँ दे रहे हैं कि आप इस्लामाबाद गए हुए हैं, फिर उसको कहा इस्लामाबाद से दुबई चले गए, कुछ दिनों तक आ जाएंगे वापस, और क्या तसल्ली देंगे। बेटी से बहुत प्यार करता था अपनी? बहुत ज़्यादा। मिलने आता था इस, जब मफरूर था वो इस दिन बेटी से मिलने आता था, 2-4 दिन रह के चला जाता। जी बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताइएगा कि इसको फैज़ान को कहाँ से गिरफ्तार किया गया और फिर कहाँ कहाँ इसको रखा गया और किस तरह से इसका पुलिस मुकाबला हुआ, इसके मुताल्लिक जरा थोड़ी डिटेल सर बताइएगा। ये इस्लामाबाद में रह रहा था, तो उसी दौरान किसी दोस्त ने इसको कॉल की कि हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें अपने पास बुला लें। 1 हफ्ता 10 दिन वो वहाँ रहे उसके पास। उसके बाद जब निकले, ये बेचारा सोया हुआ था, उसके मोबाइल, महंगे काफ़ी कीमती मोबाइल और कुछ नकदी लेके ये 2 बंदे गायब हो गए वहाँ से। वो कौन थे दोस्त इसके जो थे? एक तो बबलू के नाम से है, एक फरी शाह, सैयद तो नहीं है वो, लेकिन फरी के नाम से। फरी शाह ये वही है जो अपना डकैती में गिरफ्तार है, आजकल जेल में है? डकैती वही ये इसको अपना फैज़ान को भी उस डकैती में शामिल करना चाहता था, मुलव्विस करना चाहता था? पता नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, वो उसको कहा होगा, लेकिन वो मेरा बेटा ऐसा था ही नहीं। डकैती का कभी उसने सोचा भी नहीं था, कभी ना गया है किसी के साथ, ना किया है। अच्छा, ये जो मफरूर रहा है इतना अरसा, 4 साल 5 साल 6 साल जितना भी अरसा, इस दौरान वो अपना गुज़र औक़ात किस तरह से किया करता था? आपके तो राब्ते में होगा ना? सर गुज़र औक़ात में ही कुछ थोड़ा बहुत करता था, उसको भेजता था, उससे कहाँ से करनी थी। तो फिर उसको गिरफ्तार कैसे किया गया, पुलिस ने कैसे गिरफ्तार मुखबरी हुई है जी, यही जो दोस्त वहाँ से उसकी चीज़ें उठा के गायब हो गए, यानी कि जो दोस्त उसके पास वहाँ रह रहे थे उन्होंने वही दोस्त जो हफ्ता उनसे उसके पास जगह ली है रहने के लिए, वापसी पे उसका कोई प्लान होगा, उसने आगे खुद गिरफ्तारी दे दी और सारी निशानदेही मेरे बेटे की कर दी उसने। इसने फरीशा ने? हाँ जी, फरीशा ने लोकेशन सारी उसको। अच्छा, वहाँ से इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद उसको कहाँ लेकर गए? इस्लामाबाद से सीधा लाहौर ही लेके आए। पता लगा था कि वहाँ पिंडी पहले लेके गए, वहाँ पिंडी में रखा थाने में उन्होंने सीसीडी के, वहाँ एक दिन रखने के बाद फिर लाहौर लेके नहीं, मुझे ये इल्म नहीं है, बहरहाल मुझे तो यही पता है कि कोतवाली थाने लेके आए, इधर से सीधे वो कसूर भेज दिए। कसूर जेल भिजवाया था उसको? जेल भिजवाया। तो कितने दिन रहा जेल में वो? तकरीबन 1 हफ्ता रहा। 1 हफ्ता जेल में रहा। तो फिर वहाँ से आगे मामला क्या हुए? आप मामला सर यही, इस दौरान आपकी कोई मुलाकात भी हुई, या आपके बच्चों की या उसके दोस्तों की कोई मुलाकात हुई? क्या कहता था फैज़ान? मेरे बेटे छोटे ने उससे मुलाकात की है टेलीफोन पे, दूर से, जेल जाकर। लेकिन वो जब अपना 30 तारीख को उसको मेरे वकील ने, बच्चे के वकील ने उसके सैरबैंड करवा के अदालत में पेश करना था, तो जज साहब छुट्टी पे थे। अगले दिन जब उसको वापस ले गए तो दूसरे दिन पेश करना था। सुबह से हमें ख़बर ही नहीं थी उसकी किधर है क्या है, क्योंकि वकील साहब यहाँ से गए हैं, सारी फाइल ओके करके उसको पेश करना था। जब वहाँ पहुँचे हैं तो फैज़ान वहाँ पे था, जेल में नहीं था, कहीं आगे ले गए हैं, वहाँ से निकलवा के उसको ले गए थे। मुझे पता लगा था कि उसका कोई रिमांड लिया था उन्होंने, 3-4 दिन का रिमांड लिया था फैज़ान का। कोई बेला चौकी है वहाँ पर कसूर में,
पहला रिमांड तो इधर ही लिया है, उसके बाद बेला चौक जाके दूसरा रिमांड लिया। एक पता लगा था कि वो 392 की एफआईआर थी डकैती की, जिसमें बिलाल और एक और कोई अपना 2 मुलजम थे, उसके साथ इसको उन्होंने मुलजम जो था वो रखा था, और जो अपना शुबे पुलिस को था कि ये उनके साथ उस डकैती में शामिल है। तो आपका बेटा क्या कोई इससे पहले भी कभी कोई मुकदमा या डकैती के मामला कोई सामने आए हो, या पुलिस ने पकड़ा हो इस हवाले से? नहीं, कोई नहीं, कोई ना मुकदमा सामने आया है, ना पुलिस का कोई इशू है। सिर्फ एक ये पर्चा था समनाबाद वाला, वो मर्डर किसी और ने किया था, तो मेरे बच्चे का नाम उन्होंने बीच में मुलव्वस कर दिया कि ये मशरा इसका था। तो मशरे वाला इतना, वो जिसने मर्डर किया है वो इतना मासूम तो नहीं था, 5-7 साल का बच्चा नहीं था। वो ज़ाहिर है एजेड होगा या मतलब अजवान होगा जिसने ये सारा कुछ किया है, और मेरे बच्चे के कहने पे, मशवरे पे उसने ये किया है। और उसमें वो मेरे बच्चे को ये सीडीसी मुकाबले में मरवाने वाला अदनान केबल वाला है, एक वो है, वो जो एफआईआर दर्ज हुई थी 302। जी 302 वाली एफआईआर में ये मेरा ये जो अब वक़्वा हुआ है, इसमें अदनान का हाथ है। अदनान केबल वाला जो है ना समनाबाद का, उसका भी हाथ है। ये जो पुलिस मुकाबला हुआ है उसमें, उस मुकाबले में इन्होंने पैसे लगाए जी, पैसे के बगैर। और कौन कौन लोग हैं जो आप समझते हैं कि जो इसके पीछे थे या जो पैसे दे सकते थे, जिन्होंने पैसे लगाए हो? सर मैं ये कुछ कह नहीं सकता। बहरहाल जो मेरे बेटे के साथ रहते रहे और जिन्होंने मुझे फ़ोन तक नहीं किया, ज़ाहिर है उन्हीं लोगों। आपके बेटे के और कौन कौन मुखालफिन थे? कोई एक बट बरादरान भी हैं, कोई उनसे भी कोई तनाज़ा था, या और कोई लोग हैं, कोई सोडीवाल के कोई लोग हैं जिनके साथ कोई तनाज़ा था इसका? सोडीवाल तो इसके सारे मिलने वाले थे। सोडीवाल में तो मैंने नहीं सुना कोई इसका कोई मामला हो। अच्छा, आपका बेटा और उसके फैज़ान के दोस्त जो उससे जेल में मुलाकात करके आए हैं, उनसे क्या गुफ्तगू करता था? वो मुतमईन था या उसको कोई डर था, कोई खौफ था? उसको खौफ था। क्या कहता था? खौफ था कि मुझे यहाँ से अब जो भी है मुझे जल्दी से निकलवाएं। तो उसके दोस्त कोई वकील भी हैं, कुछ अपना पुलिस में भी है, उन दोनों को वो कह रहा था कि उनको मेरा मैसेज दे दें जाके कि जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से निकलवाएं, मुझे आगे ना ले जाए, ताकि मैं अब मुझे आगे ना ले जाए। अच्छा, आपको किस तरह पता लगा, कब पता लगा, किसने बताया आपको कि फैज़ान का ननकाना साहब में जो है वो मुकाबला हुआ है? सर ननकाना साहब से डेड बॉडी में लेने गया हूँ, वहाँ से कॉल आई है। किसकी कॉल आई थी? कॉल आई थी, हॉस्पिटल से कॉल आई है, तो मुझे भी नहीं आई, मेरी मिसिस को कॉल आई। आपकी मिसिस का नंबर उनके पास कैसे गया? जो मेरे छोटे बेटे का नंबर घर पे ही था। अच्छा, उस नंबर पे कॉल आई। ठीक है, तो क्या उन्होंने बताया? उन्होंने कहा है जो आके वसूल कर लें, बस यही उसने कहा, और कुछ नहीं कहा। ठीक है, ये नहीं कहा डेड बॉडी वसूल करें या कुछ और, आके वसूल करें, मैं वो फलां जगह से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कौन कौन गया था वहाँ पर? मैं गया था, बच्चे का एक दोस्त वकील है वो गए थे, एक सब इंस्पेक्टर है उसके दोस्त, वो बॉक्सिंग में भी मतलब एक दूसरे के साथ, ये तीनों बॉक्सर थे, तो वो मेरे साथ गए। बॉक्सिंग के वाले से आपके बेटे के पुलिस अफसरान से भी ताल्लुकात थे? पता लगा कोई 3-4 डीएसपी थे, उनके साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात थे? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता हूँ मैं, क्योंकि तस्वीरें उन दोस्तों के साथ हैं उसकी फैज़ान, मुझे इस इल्म नहीं है इतना, हो सकता होगा, उसकी बड़ी पीआर थी जी। अच्छा, फिर जब आप वहाँ जाते हैं ननकाना, तो फिर वहाँ पर क्या हालात थे, किस तरह से, कौन मिला आपको वहाँ पर? सर वहाँ पे मिला है मुझे ये मियाँ इफ्तिखार साहब, जिन्होंने मुझसे सैन अंगूठे करवाए डेड बॉडी के लिए। ये डीएसपी हैं वहाँ पर? या डीएसपी है। अच्छा, सीसीडी के? सीसीडी के। तो मुझे वो कह रहे हैं कि चलें जी अंदर चल के डेड बॉडी वसूल करें, मेरा हौसला नहीं पड़ा, मैं फिर इसके दोस्तों ने भेजा, मैं क्या यार जो कुछ भी करना है आप इन्हें करना, मेरा अंदर जाने का हौसला नहीं। इन्होंने क्या बताया कि वहाँ वाकया क्या बना, क्या वकूआ बनाया इन्होंने वहाँ पे? पुलिस वालों का क्या कहना था कि क्या वाकया हुआ है, किस तरह से मुकाबले में मारा, वहाँ पर कैसे वो आया, क्या बताया उन्होंने आपको? उन्होंने यही बताया जी, ये जो अपना भाग रहा था, भागने लगा था, तो छुड़ा के मतलब हाथापाई हमसे कर रहा था, हालांकि ये सब झूठ है, कोई इसमें हो ही नहीं सकता, पुलिस के आगे कोई ऐसे वो यानी कि वही कहानी जो सीसीडी बनाती है कि साथी छुड़ाने के लिए आए? कहानी गढ़ी गई है,
ये कोई 1% भी उसमें। तो आपका बेटा तो कसूर जेल में था ना, वहाँ से बेला चौकी वाले ले गए, बेला चौकी- वहाँ से कैसे, वहाँ पे किसी निशानदेही के लिए लेके गए थे? निशानदेही के लिए लेके गए हैं, वहाँ जाके कोई रिमांड लिया है या क्या किया है मेरे इल्म में नहीं है। अब हमने पेश करना था 31 तारीख को अदालत में। ठीक है। इनकी मिली वो खुद से छोटा कस्बा है या शहर है, जज को भी छुट्टी पे भेज दिया या खुद छुट्टी पे थे, मेरे इल्म में नहीं है। जब अगले दिन 31 तारीख को हमने बच्चे को पेश करना था तो बच्चा वहाँ पे नहीं था, यहाँ से आगे ले गए, गायब कर दिया था बच्चा। तो फिर आपको वहाँ से उन्होंने डेड बॉडी जो है वो वसूल करवा दी और अब डेड बॉडी ले गए। जी ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हमने डेड बॉडी वसूल की है। तो पता लगा था कि ये पुलिस वाले कोई आपस में इनकी कोई तनाज़ा भी चल रहा था, वो कहते थे लाहौर वाले कोई कार्रवाई करें ये लाहौर वाले या कसूर वाले कोई कार्रवाई करें या ननकाना वाले करें। लाहौर वाले अपना कसूर वाले और ननकाना साहब वालों ने कसम उठा के कह दिया कि हमने नहीं ये किया। ये जो मतलब लाहौर पुलिस आई है उन्होंने आके इसको गोली मारी, यानी कि वो उन्होंने कसम उठाई है हाँ। ननकाना पुलिस ने। देखें जी, अपना ननकाना के जो सीसीडी के एहलकार हैं, कसूर के हैं, वो बकौल कुदरतुल्लाह साहब के वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने कसम उठाकर हमें कहा है कि जी हमने ये मुकाबला नहीं किया, लाहौर सीसीडी के लोग जो थे उन्होंने ये मुकाबला किया है और यहाँ पर सिर्फ FIR दर्ज की गई है। तो आप मुझे कुदरतुल्लाह साहब ये बताइएगा कि एक कुछ पुलिस अफसरान या अफवाहें हैं या कुछ इल्ज़ाम हैं कि ये जो मफरूरी इसने काटी है फैजान ने, जी इस दौरान कहते हैं कि वो 4 या 5 कोई ब्लाइंड मर्डर थे जो इसके खाते में डाले जाते हैं, या वो कहते हैं कि इसके कुछ लोग जो अपना शूटर्स कह लें, अंडरवर्ल्ड के लोग कह लें, जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं उनके साथ इसके राब्ते थे और कुछ लोगों ने इससे ये काम करवाए थे। इसके मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? क्या इसके मुतल्लिक कोई हकीकत है इसमें या सब झूठ का पुलंदा ही है? यार ये झूठ का पुलंदा है। मैंने अक्सर मैं अपने बेटे से पूछ रहा था कि समनाबाद वाला जो मामला है, इसके अलावा अगर तेरे पास साथ कुछ है ऐसा या किया हुआ है मुझे साफ बता दो, ताकि मैं कोई कोशिश करूं, आगे पीछे भाग दौड़ करूं, आपको मैं क्लियर करूं। बच्चे मेरे ने कह दिया था कि सिर्फ समनाबाद का वाला है, उसके अलावा मेरे पे कोई पर्चा नहीं, कोई किसी किस्म का वो नहीं। अच्छा, पुलिस मुकाबले से पहले इसको जो गिरफ्तार किया गया, आपके बच्चे को कोई टॉर्चर भी किया गया, तशद्दुद भी किया था पुलिस ने उस पर? ये किया होगा, जो लाजमी किया है। बच्चा मेरा परेशान था और छोटे बेटे को बता रहा था कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है और मुझे लेके जा रहे हैं और मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। आपने इंसाफ के लिए ये जो ज़्यादती आप समझते हैं कि हुई है, आपके बेटे को नाहक मारा है सीसीडी ने, इसके लिए आपने किसी फोरम पर कोई राब्ता किया है, कहीं कोई दरख्वास्त दी है, किसी कोर्ट से रुजू किया है, या एक FIA का जो इदारा बनाया गया है सीसीडी में पुलिस मुकाबलों के हवाले से, उस हवाले से कहीं आपने कोई एप्लीकेशन दी हो या आप कर रहे हैं? अभी तक मैं तैयारी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं FIA में जाऊँगा और वहाँ जाके सारा कुछ करूँगा। आपने अदालत से भी अभी राब्ता नहीं किया? कोई राब्ता नहीं किया। आपके वकील हजरात क्या कहते हैं? वकील हजरात ये कह रहे हैं जी FIA को वो कर रहे हैं, उसके बाद अदालत का करेंगे, क्योंकि मेरे घर में मैं अकेला हूँ। बच्चे तो मतलब मेरे घर इतना रश होता है कि मैं कहीं जा ही नहीं सका, इसी वजह से लेट है। इंशाअल्लाह ताला 2-4 दिन के अंदर अंदर मैं रुजू करूँगा, अदालत से भी अपना इंसाफ मांगूँगा और जो भी है मुझे मेरे बेटे को नाहक शहीद कर दिया है, वो कातिल नहीं है या किसी किस्म का मुकदमा नहीं है, सिर्फ एक 300 क्या है वो मशवरे 109 मशवरे वाला वो जिन्होंने मर्डर किया है वो जेलें काट के पैसे दे के वो बाहर आ गए हैं, तो मशवरे वाला उन्होंने पार कर दिया। आपका बेटा इसमें पेश क्यों नहीं होता था? जब एक ही FIR थी तो पेश होके क्यों नहीं इसको क्लियर करवाया उसने? अदनान जो था ना, उस बंदे ने जो बच्चा उसका मुलाजिम मरा है ना, जिसका मैटर हुआ है, उनके वर्षा तक 5 गए थे, उन्होंने कोई डिमांड नहीं की। उन्होंने कहा है कि हम फी सबीलिल्लाह माफ़ कर देते हैं, हमारा बच्चा चला गया है, हमारी कमी पूरी नहीं हो सकती, तो हमने कुछ नहीं लिया। फिर भी मैंने 5 लाख रुपए का अरेंज किया हुआ था। जब बंदों को भेजा है तो अदनान जो है उसने उनको इनकार कर दिया, मतलब प्रेशराइज़ किया कि मैं आपको पैसे ज़्यादा लेके दूंगा, आप मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो इसलिए वो उन तक ये हमारा मामला क्लियर नहीं हो सका।
अच्छा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, उनकी तरफ से ये महकमा बनाया गया है CCD का। उनका जो मकसद था वो ये था कि पंजाब से जुराइम जो है उसका ख़ात्मा हो। जो मुजरिम हैं, क्रिमिनल हैं, डकैत हैं, चोर हैं, उजरती कातिल हैं, रेपिस्ट हैं और डकैती के दौरान जिन्होंने लोगों को कत्ल किया हुआ है, उनके ख़ात्मे के लिए उन्होंने ये महकमा बनाया। और उसका उनका जो अज़म था वो ये था कि वो पंजाब को फ्री क्राइम एक सूबा बनाना चाहती हैं। अब सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब इसके जो हैं वो सरबराह हैं। आप इनसे क्या अपील करना चाहेंगे, इनसे क्या दरख्वास्त करेंगे अपने बेटे के कत्ल के इंसाफ के हवाले से? मैं यही कहूँगा कि नाहक मेरे बेटे को मारा है, मुझे इंसाफ चाहिए। चट्टा साहब को खुदा का खौफ नहीं आया, सारा प्लान इन्होंने खुद ही किया है, ये इंचार्ज थे। इनका मतलब ये है कि सिस्टम ये है कि गली मोहल्ले में अगर दो लड़के मजाक में दोस्त आपस में झगड़ते हैं तो CCD उठा के लेके जाती है। या मजाक में अगर कोई बच्चे आपस में हाथापाई भी हो जाती है तो पुलिस उठा के ले जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है? मतलब ये है क्रिमिनल तो फिर रहे ऐसे ही, मेरे बच्चे का कसूर किया ना, तो वो क्रिमिनल था, सिर्फ एक पर्चे में मेरे बच्चे को ज़ाया कर दिया। आपके बेटे का नाम कुछ ज़्यादा था, शायद कुछ इस वजह से खौफ चला? अल्हम्दुलिल्लाह, नाम भी ज़्यादा था और सादात घराने का था। वो गरीबों के साथ हमेशा खड़ा हुआ है। जिसने आके उसको कहा कि हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है, गरीबों के साथ उसने कहा कि अबू मैं गरीबों के साथ खड़ा रहूँगा, जो सरमायादार या बड़े लोग हैं उनसे मैं किनारा कशी है, मेरा कोई तल्लक नहीं। जिसके साथ ज़्यादती होती है, और देखा भी है यहाँ पे मेरे बेटे की मैयत पे बेवा औरतें आई हैं। कोई मतलब कोई बंदा ऐसा नहीं था कि जिसने ये ना कहा हो कि मैं बहुत अच्छा बच्चा था। और बेवा औरतों को वो मुट्ठी बंद करके इमदाद भी करता था। अगर कहीं से थोड़ा बहुत कारोबार भी करता था, वो कभी प्रॉपर्टी का कोई कर लिया, कोई प्लाट मतलब कोई घर दे दिया, कोई प्लाट सेल करवा दिया, उसमें थोड़ा बहुत जो सिस्टम चल रहा था तो उसी से अपना गुजर बसर कर रहा था। अच्छा, हमने देखा है कि जो जुराइम पेशा लोग होते हैं, जो डकैतियों में मुलव्वस हैं, जो उजरती कातिल हैं, उनके जनाज़ों में भी देखा हमने कि कुछ लोग जो थे वो उसमें शिरकत करने से कतराते थे। लेकिन फैज़ान के जनाजे के हवाले से मैंने देखा, मैंने कुछ क्लिप भी देखे टिकटॉक पर उसके जनाजे के, तो उसके जनाजे पे तो उसके दोस्तों की अजीज़ जो अकारब हैं उनकी एक अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। इसके मुतल्लिक़ आप क्या कहेंगे? सर, इसके मुतल्लिक़ यही है कि मतलब ये है कि मेरे बच्चे में अगर कोई नक्स होता या वो बदमाशी करता या कोई चोर डकैत होता तो कभी भी ये इतनी नफरी जनाजे में ना आती। आप खुदा पे यकीन करें कि मैं 30 साल से इचरे में रह रहा हूँ और मुझे वहाँ के बहुत नामवर लोग हैं, ख़ानदान हैं, बहुत बड़े ख़ानदान हैं, लेकिन मैंने खुदा शायद है कि जितना अपने बेटे को जनाजा देखा है इतना वहाँ इचरे के मकामी लोगों का नहीं देखा। यानी 100 रुपये की सफ़ है, 13-14 सफ़ें थी, सफ़े भर के सैन में भी 2 सफ़ें थी। और आप अगर इतना कोई मतलब वो हो तो कोई अगर कोई क्रिमिनल हो तो उसका जनाजा इस तरह से तो नहीं होता। ज़ाहिर बात है, लोग उससे मोहब्बत करने वाले थे, प्यार करने वाले थे। हम यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं, इधर अपना फैज़ान बॉक्सर के घर में मौजूद हैं। उसके वालिद साहब से हम बात कर रहे थे, उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि मेरे बेटे का जो कत्ल है वो नाहक किया है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ से भी अपील की है कि मेरे बेटे का जो नाहक कत्ल हुआ है हमें उसका इंसाफ फराहम किया जाए और हम किसी फोरम पर जो है वो राब्ता भी करेंगे, FIA जाएंगे, कोर्ट से राब्ता करेंगे इस हवाले से इंसाफ के लिए। तो मैं यहाँ अब जिस कमरे में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर ये वो कमरा है जहाँ पर फैज़ान जो है अपने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी किया करता था। इसी कमरे में वो प्रैक्टिस किया करता था। यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये देखें, यहाँ पर वो सामान पड़ा हुआ है, ये डंबल हैं यहाँ पर मौजूद हैं जो वो अपना एक्सरसाइज किया करता था। ये बॉक्सिंग जो है वो अपना है पैड यहाँ पर, इसके साथ वो यहाँ पर छत पर लटका कर इसके साथ अपना प्रैक्टिस किया करता था। ये उसके मेडल भी रखे हुए हैं, उसका जो कप है वो भी है, उसकी तस्वीर है जो नेशनल चैम्पियन बना था। तो इस हवाले से ये वो कमरा है जहाँ पर वो बॉक्सिंग किया करता था। और इस हवाले से मैं आपको मज़ीद बताऊँ कि फैज़ान के जो दोस्त अहबाब हैं और जो लोग अपना इसके अजीज़ व कारब हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है।
लेकिन वो सामने आने से जो है वो थोड़ा कतराते हैं, क्योंकि सीसीडी का खौफ ही इतना है। उनको इस चीज़ का खौफ है कि देखें फैज़ान को जो सिर्फ एक एफआईआर उसके ख़िलाफ़ दर्ज थी, बाकी एफआईआर्स में वो क्लियर था, तो अगर उसको भी नहीं बख्शा उन्होंने, तो अगर हम सीसीडी के ख़िलाफ़ बोलेंगे, कोई बात करेंगे, तो हमारा सीसीडी जो है वो क्या हाल करेगी। तो देखते हैं इस केस के हवाले से इसके वर्सा जो है वो आगे किस फोरम पे रब्ता करते हैं और इनको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, इस हवाले से भी जो है वो अभी आगे चल के मज़ीद देखेंगे। अभी हम चलते हैं अपना फैज़ान बॉक्सर कब्रिस्तान जहाँ पर उसको सुपुर्द खाक किया गया है, वहाँ भी चलते हैं, तो वहाँ चल के भी फिर आपके साथ कुछ गुफ्तगू करते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं फैज़ान बॉक्सर के जो वकील हैं और अहमद हाशमी, उनके साथ हम मौजूद हैं। उनसे फैज़ान के मुतल्लिक बात करेंगे और इनसे पूछते हैं कि फैज़ान बॉक्सर का जो पुलिस मुकाबले में सीसीडी ने हलाकत की है वो आया कि जायज़ है या नाजायज़ है, और इस मुकाबले के क्या मुहर्रकात बने, क्या वजह हुई, इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। उमैस बॉक्सर, बताइएगा कि फैज़ान का जो केस है वो असल है क्या, हुआ क्या है मामला ये सारा? एक कौमी सितारा उसको मार दिया गया। नेशनल बॉक्सिंग में चैम्पियन रहा है फैज़ान बॉक्सर, बेस्ट पाकिस्तान बॉक्सिंग रैंकिंग का बॉक्सर हुआ है 64 केजी के अंदर। मेरे से 2 बैच आगे का खिलाड़ी था, उसका और मेरा उस्ताद सेम था। उसके साथ सरासर ज़्यादती हुई है, ना हक कत्ल किया, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई है उसकी। वो एक जुडिशल रिमांड पे था कसूर में, और उसको दुराने रिमांड उसको रिमांड से निकाल के कत्ल कर दिया गया। मेरा सवाल कई और तजिया निगारों से भी है और कई मीडिया निजी टेलीविज़नों से भी है, जो उसके बारे में बहुत सारी फेक न्यूज़ें चलाते रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं। उसके साथ एक अंडरवर्ल्ड का नाम अटैच कर दिया गया। मुझे एक क्वेश्चन है उन सब से कि फ़र्क शाह साहब हैं, वो कहते हैं जी वो बता लेने इचरे आया है। भला बंदा ये उनसे पूछे कि रिमांड पे एक बंदा उनसे कैसे जा सकता है बता लेने के लिए। या मैं सब ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तो वो स्टोरी है जो पुलिस वाले उनको फीड कर रहे हैं। जी जी, हमें भी पता है, हम भी जानते हैं कि फैज़ान को कहाँ से पकड़ा। इस्लामाबाद से उसको गिरफ्तार किया, पिंडी रखा उन्होंने, पिंडी के बाद उसको कोतवाली ले आए, 2 दिन वहाँ पर रखा। कोतवाली वालों ने कसूर जेल भिजवा दिया, कसूर जेल से फिर वो बेला चौकी वाले ले गए। अब वो बेला चौकी से आगे क्या सीन बना, क्या मामला हुए, वो ज़रा हमें बताइएगा। एक वक़्वा बनाया गया फेक फस्टिशियस कि 2 कस नामालूम अफराद आते हैं, उसको पुलिस वालों से छीन कर ले जाते हैं, चौकी से छुड़वाकर चौकी पर हमला करते हैं। दौरान जो है ना उसको लेकर जा रहे होते रिकवरी के लिए, रिकवरी के दौरान उसको 2 कस नामालूम आते हैं और छीन कर ले जाते हैं। ठीक है। और उसमें ना फैज़ान बॉक्सर को कोई खराश आती है, ना किसी पुलिस मुलाजम को किसी खराश आती है, ना कोई गाड़ी टूटती है, ना कोई असला आतिश जहाँ से बरामद होता है, ठीक है, और वो वहाँ से फ़रार हो जाता है। ठीक है। ठीक 6 घंटे 10 मिनट बाद उसका मुकदमा दर्ज किया जाता है नानकाने साहिब के अंदर कि फ़लाना बंदा जो है ना गाड़ी की हेडलाइट के आगे आया, वहाँ पे क्रॉस फायरिंग हुई और वहाँ पे फैज़ान बॉक्सर जहाँ बाक हो गया। ये पूछा जाए डेड बॉडी 10 बजे हम रिसीव कर रहे हैं, मुकदमा जो है ना वो बना रहे हैं रात को 3 बजे। तो आप ये बताइएगा कि ये मामला शुरू कहाँ से हुए थे? अहमद हाशमी साहब, आपसे मेरा सवाल है कि अभी आप बता रहे थे कि इस्लामपुरा में कोई डकैती की एफआईआर थी, उस हवाले से ज़रा बयान कीजिएगा, क्या हुआ क्या ये मामला? मैं आपको शुरू से गाइड कर दूँ तो उसमें फैज़ान जो है ना बेसिकली अपनी एक रूटीन की, एक मामूल की ज़िंदगी गुजार रहा था। इस पर एक एफआईआर थी थाने इचरे की को 5 से 6 साल कबल। वो 302 की एफआईआर में इसका सिर्फ ये रोल था कि मशवरे में इसको, वो भी डाउट की बुनियाद पे इसको जो है ना इन्वॉल्वमेंट की थी। उसमें होता ये है कि वो प्रॉपर कोर्ट से ट्रायल होने के बाद जितने भी को एक्यूज थे सारे क्विट हो जाते हैं और फैज़ान जो है उसमें इनोसेंट डिक्लेयर हो जाता है। उसके बाद मामूल की ये ज़िंदगी अपनी स्पेंड कर रहा था। अब इसके ऊपर जो अचानक ये नज़र पड़ती है सीसीडी की, वो उसका पस मंज़र ये है कि 31/22/25 मुकदमा नंबर है थाना इस्लामपुरे का, जो कि अपना 392 की एक वारदात थी। उस वारदात में 2 लड़के थे, एक का नाम था जुनेद, एक का नाम था उस्मान। ये दोनों बंदे अपना उसमें इन्वॉल्व थे। ये अरेस्ट हो जाते हैं। अरेस्ट होने के बाद होता ये है कि अपना शनाख्त परेड पे कंप्लेनेंट इनको शनाख्त कर लेता है।
वो शनाख्तगी के बाद ये नाम लेते हैं कि हमारा एक सरगुना है जिसका नाम है फरीशा। ठीक है। ये फरीशा का नाम लेते हैं, फरीशा को सीसीडी अरेस्ट कर लेती है। अच्छा, अब देखें कितनी हैरानगी की बात है कि ये कहते हैं जी हम मंशियात का खात्मा कर रहे हैं सीसीडी और डकैतों का। अब जो असल डकैत थे शफकत अब्बास मगियाना साहब की अदालत से बेल आउट हो जाते हैं। ठीक है। उसमें सीसीडी इनसे अपनी जो इन्होंने लेना होता है मुआवजा लेके और कंप्लेनेंट को थोड़ी सी दादरसी करवा कर उन पर रिकवरी डाल के बाद में इनकी जो है कंप्रोमाइज़ बेस पे बेल करवा देते हैं। अच्छा, आया कि जब वो शनाख्त हो गए, ओरिजिनल कल्प्रिट वो थे, तो वो किधर है, वो बेल आउट कैसे हो गए? अच्छा, मुझे ये बताइएगा इसमें फैज़ान का क्या ताल्लुक इस FIR से, वो क्या? मैं उस तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, इसमें ये होता है कि वो बंदे बेल आउट हो जाते हैं। बेल आउट के बाद वो आगे नाम लेते हैं कि जी थर्ड पर्सन का फरीशा का। अब फरीशा को सीसीडी अरेस्ट कर दी है। उसके बाद फरीशा साहब की भी अपना सुनने में ये है कि सीसीडी से डील हो जाती है। वो डील होने के बाद, अच्छा, डील में ये तय होता है कि फरीशा को वो कहते हैं कि जी आपने हमें एक बबलू नामी बंदा जो ओरिजिनल गैंगस्टर है वो आपने पकड़वाना है, और साथ में हमें जो है ना आपने पान के गालबन 10 लाख की इनकी डील हो जाती है। अच्छा, वो उनको पेमेंट करने के बाद बबलू का नाम लेता है। अब वो बबलू के नाम लेने के साथ साथ उसकी या तो कोई ज़ाती दावत थी फैज़ान से, या पता नहीं क्या मैटर था, वो आगे फैज़ान का भी नाम ले लेता है कि आए मैं आपको एक अंडरवर्ल्ड का कोई डॉन पकड़ाऊँ। हालांकि सिर्फ उसका नाम ही था, ना किसी कोई एक बंदा आके कह दे कि जी इस बंदे ने हमारे साथ ज़्यादती की है। कोई एक बंदा पूरे लाहौर में से आके कह दे, सिर्फ वो इछरे वाले मुकदमे के अलावा कोई बंदा आके कह दे इस बंदे ने हमारे साथ ज़्यादती की है, भत्ता लिया है, हमें मारा पीटा, या हमारा कोई भाई कत्ल कर दिया, बाप कत्ल कर दिया, या अच्छा, ये फैज़ान पर 4 FIRs और थी इस 302 के अलावा, उनमें वो बरी हो चुका हुआ था, बेल पे था, कि उनका क्या स्टेटस है? उसकी उसके रिकॉर्ड के अंदर वो आज मैंने उसका जो है ना रिकॉर्ड मंगवाया, 5 मुकदमात उस पर शो हो रहे हैं, जिसमें 5वें मुकदमा में जो है ना उसमें मौत लिखा है, बाकी में सब में जो है ना वो ज़मानत होगी उसकी। अच्छा, CCD का एक ज़िम्मेदार अफसर है, उसकी जानिब से फैज़ान के मुतल्लिक़ ये कहा गया था कि जी इसके कोई 4 से 5 ब्लाइंड मर्डर उसकी मफरूरी के दौरान वो सामने आए हैं, और प्लस उसके ताल्लुकात जो हैं वो अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों के साथ थे जो बाहर बैठे हुए हैं। इस हवाले से बतौर वकील आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई ऐसी चीज़ सामने पुलिस लेके आई हो? बातें घड़ने को बहुत सारी बातें गढ़ी जा सकती हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है सब TV चैनलों से कि आप जाएँ इछरे, हर दुकान पे जाएं, हर बंदे से पूछें कि फैज़ान का करैक्टर क्या था। वो एक बॉक्सर था, उसका एक नाम था, क्योंकि बॉक्सिंग एक ऐसी गेम है बिल्कुल डिफरेंट है, लोग पसंद करते हैं। मैं आपकी इस बात की तायद करता हूं, और क्योंकि मैंने देखा भी फैज़ान का, मैंने जनाजा भी देखा, मैंने वो टिकटॉक पे भी, और मैंने वीडियो क्लिप्स देखे हैं। क्योंकि अब CCD जो लोगों को मार रही है वो डकैत हैं, उजरती कातिल हैं। लोगों में उनके जो मिलने वाले दोस्त अहबाब रिश्तेदार यहाँ तक, उनमें इतना खौफ है कि वो जनाजों तक में शिरकत नहीं करते। लेकिन हमारे लिए भी बड़ा हैरान कुन था ये कि फैज़ान जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि जी वो डकैत था या वो उजरती कातिल था, और उसके जनाजे में इतनी बड़ी तादाद में लोग जो थे, वो हमारे लिए हैरान कुन था ये सारा। जिसके जनाजे में इमाम मस्जिद आप उसकी तारीफ़ कर रहा हो, बता रहा हो कि ये बच्चा, और वो खुद रो पड़े, तो उससे अंदाज़ा किया जा सकता कि वो किस कैलिबर का आदमी था। उसकी डकैती करना उसका कैलिबर ही नहीं था। अच्छा, उमैर साहब ये बताइएगा कि अब इस केस के हवाले से आप किस फोरम से रुजू कर रहे हैं? जो पुलिस मुकाबला हुआ है, किसी फोरम पर आप जा रहे हैं या आपने किसी फोरम से रब्ता किया है CCD के अगेंस्ट, इस मुकाबले के अगेंस्ट, कि ये नाहक कत्ल किया गया बॉक्सर फैज़ान बॉक्सर को? सबसे पहले तो मैं CM साहबा से रिक्वेस्ट करूँगा, उनको एक लक़ब मिला गया है माँ का, और एक माँ अपने बच्चे ऐसे नहीं मरवाती। आपने देखा होगा कि CCD के हाथों निहत्ते 1100-1200 बंदे मार दिए। 1500 से ज़ायद पंजाब में जो है ना तादाद जा चुकी है, और लाहौर में जो तादाद है वो 250 से ज़ायद है। इनका कोई मैकेनिज़्म नहीं है, वो भी इंसान थे, उनके भी आगे बच्चे हैं। फैज़ान की एक बच्ची है 6 साल की, उसके सर पे वो मस्कीन थी बेचारी। जी बिल्कुल, उस बच्ची को तो अभी तक ये भी इल्म नहीं है कि मेरा बाप जो है वो इस दुनिया से जा चुका है। भी हो चुकी है। उसका एक भाई मेंटली डिसेबल्ड है, वो सही तरह नहीं उसका मामला। एक भाई नौकरी करता है 30-35 हज़ार की, वो उसी में घर का किराया देता है, वो क्या मामलात करेंगे अपने? इनका कोई मैकेनिज़्म है? ये अगर आपने एक महकमा बनाया है तो उस पर ज़रा नज़र रखें, और अगर ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं
तो उसके बाद क्या सदभाव है? क्या वो लोग सड़कों पे ठेले लगा लें आके, क्या करें, अपनी इज्जतें लुटाएं, वो क्या करें आके? कोई रास्ता तो छोड़ें उनके लिए। अब आप किस फोरम से रुजू कर रहे हैं या आपने कहीं एप्लीकेशन दी है इस हवाले से सीसीडी के? अब जो है ना FIA में भी गए हैं हम और हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं बहुत जल्द। तो आपको कुछ उम्मीद है, कुछ यकीन है कि इसका कोई इंसाफ मिलेगा, इस ख़ानदान को कोई दादरसी हो सकेगी इनकी, उसकी जो मासूम बच्ची जो छोटी सी उम्र में यतीम हो गई है वो अपने बाप के कातलों का कह लें कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचता देख सकेगी? जी इंशाल्लाह। एक सैयद ज़्यादा कत्ल हुआ है और हम सैयदों के ग़ुलाम हैं और हम इंशाल्लाह जितनी मुझसे हो सकेगी कोशिश मैं करूँगा और हर फर्म पे जाके आवाज़ उठाऊँगा, क्योंकि ये एक नाहक कत्ल हुआ। बिल्कुल जी, अपना फैज़ान बॉक्सर के जो वकील हैं और उनका केस जो है वो भी लड़ रहे हैं। इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि फैज़ान के साथ जो ज़्यादती हुई है, जो जुल्म हुआ है, एक नाहक कत्ल किया गया है, उसकी दादरसी भी की जाए और उसको जो मासूम बच्ची जो यतीम हो गई है उसको इंसाफ भी दिलाया जाए। अब हम आए हैं फैज़ान बॉक्सर के घर से। हम पहुंचे हैं यहाँ पर इचरा कब्रिस्तान में, जहाँ पर फैज़ान बॉक्सर को जो है वो सुपुर्द खाक किया गया। यहाँ पर हम आए हैं तो देखा कि फैज़ान बॉक्सर की कब्र अभी आपको दिखाते हैं, लेकिन मैं जब यहाँ आया हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि ये कब्रिस्तान में इधर करीब ही पास वो सामने एक जगह है, वहाँ पर एक बड़ी चारपाई मौजूद है। वहाँ पर अक्सर फैज़ान जो था वो आकर बैठा करता था, दोस्तों के साथ गपशप लगाता था, यहाँ पर वो वक्त भी गुजारता था और काफ़ी अरसे से उसकी रूटीन थी कि वो यहाँ पर कब्रिस्तान में आकर बैठा करता था। लेकिन उसको क्या पता था कि वो अपनी जवानी के दौर में ही जो है इस अपनी आखिरी आरामगाह में आएगा। तो हम यहाँ पर आए हैं, आपको दिखाते हैं फैज़ान बॉक्सर की कब्र जहाँ पर उसको दफन किया गया है। तो मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाएं यहाँ पर, तो ये है वो जगह जहाँ पर फैज़ान बॉक्सर को जो है सुपुर्द खाक किया गया है। ये उसकी आखिरी आरामगाह है। उसको जवानी में ही जो है CCD की जानिब से मुकाबला करके जो है वो मार दिया गया। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि एक FIR, सिर्फ़ एक FIR 302 की, और उस FIR में भी वो 109 का मुल्ज़म था। तो कितने ही जुल्म की बात है। पुलिस अफसरान किस तरह से उसको इस जुर्म की सज़ा दे सकते हैं। अगर उसके ख़िलाफ़ ये FIR दर्ज थी तो पुलिस वालों को चाहिए था कि उसको इन्वेस्टिगेट करते, उसको अदालत में पेश करते, उसको जेल भिजवाते और कानून के मुताबिक अगर वो वाकई इस FIR में गुनहगार था तो उसको सज़ा दिलवाते। लेकिन उन्होंने उसको सज़ा दिलवानी क्या थी, वो तो मुनसफ़ भी खुद बन गए और फ़ैसला भी उन्होंने खुद किया। और उसको जो है जिस तरह से पुलिस मुकाबले में मारा गया वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उसके वालिद साहब जो हैं कुदरतुल्लाह साहब, उन्होंने भी आपको सारी डिटेल बताई है। अब देखें, इसकी एक मासूम बेटी 7 साल की बच्ची है जिसे अभी तक ये नहीं पता कि उसका वालिद इस दुनिया में नहीं रहा। अब वो बच्ची पहाड़ जैसी ज़िंदगी है उसकी परवरिश है, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। उस बच्ची को जब ये पता लगेगा कि उसका वालिद जो है वो इस दुनिया में नहीं है, किस तरह से उसको पुलिस वालों ने बेगुनाह मारा है, तो उस बच्ची पर क्या बीतेगी। या वो लोग जहाँ पर वो स्कूल में पढ़ती है, उसके जो अपना फैमिली के लोग हैं, दीगर रिश्तेदार हैं, छोटे बच्चे हैं, या वो लोग जो को थोड़ी समझ बूझ रखते हैं, वो जब उस बच्ची से कोई सवाल करेंगे उसके वालिद के मुतल्लिक, या उससे पूछेंगे कि तुम्हारे बाप को पुलिस ने क्यों मारा था, पुलिस ने क्या इल्ज़ाम लगाए थे, उस पर डकैतियों के इल्ज़ाम लगाए थे, उस पर उजरती कातल होने का इल्ज़ाम लगाया था। तो ये चीज़ें वो हैं जो उस बच्ची ने अभी आगे मुस्तकबिल में फ़ेस करनी है। अल्लाह ताला कभी भी किसी बच्ची को इस किस्म के हालात का सामना ना करवाए और ना इस किस्म के उसको दुख दे कि वो अपनी बिल्कुल ही बचपन में जो है अपने बाप की शफ़क़त से महरूम हो गई है। और इसके ज़िम्मेदार कौन हैं, आया कि इन ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी, ये भी किसी की पकड़ में आएंगे। हमारे पास कोई ऐसा फोरम है
जहां पर इन जिम्मेदारों को कटहरे में लाकर खड़ा किया जाए, उनसे इंसाफ मांगा जाए और उनके मुतल्लिक ये कहा जा सके कि ये जो इन्होंने एक जुर्म किया है, एक गुनाह किया है, इसका भी अजाला हो सकेगा, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में कोई भी शख्स, कोई भी सरकारी अफसर, कोई भी पुलिस अफसर जो है वो किसी के साथ इतना बड़ा जुल्म करने का ना सोचे, ना कोशिश करे। हम उम्मीद करते हैं कि इस फैज़ान बॉक्सर के हवाले से जो मामला है, इनके जो वालिदैन हैं, उनकी इसकी जो बच्ची है, उसको किसी ना किसी फोरम से इंसाफ मिल सके। मेरी उसके घर वालों से भी बात हुई है, उनका कहना है कि अगर हमें यहाँ पर इंसाफ नहीं मिला तो ऊपर भी एक अदालत है, वो खुदा की अदालत है और वहाँ पर वाकई में इंसाफ होता है। हमारे बच्चे के जो कातिल हैं, जिन्होंने उसको बेगुनाह मारा है और जिस तरीके से मारा है वो सब जानते हैं। हर बंदे की ज़ुबान पर यही है कि एक बेगुनाह नौजवान को पुलिस ने गलत मारा है और जो ऊपर की अदालत है वो उसकी पकड़ में ज़रूर आएंगे और उनको इंसाफ अगर यहाँ से नहीं मिला तो उस ऊपर वाले की अदालत से इंसाफ ज़रूर मिलेगा।